हेलो नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी और आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? 1858 ईस्वी में गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी। रॉलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान रॉलेट एक्ट 1919 को अधिनियमित किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था 1857 के विद्रोह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट की प्रणाली किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान 1860 ईस्वी में बजट प्रणाली की शुरुआत की गई थी। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था दोस्तों। मराठों ने सर्वाधिक विरोध किया था अंग्रेजों का। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करने के लिए ब्रिटिश सरकार आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी भारतीयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था आदि ग्रंथ को। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले के विवरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। भारत में किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को दिया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत कर दिया था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां बुरहान उल मुल्क था। किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया था। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग था दोस्तों। हेस्टिंग रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए गए थे, कहां पर घटी थी? कलकत्ता में घटी थी। ब्लैक होल की घटना कोलकाता में हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए स्वतः दुख की काली रात का आरंभ हुआ, ये किस बंगला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन का कथन है। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? के एम पडिक्कर ने कहा है। के एम पडिक्कर ने डाकुओं का राज्य कहा है द्वैध शासन के काल को। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किससे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था मुर्शिदाबाद का उपदीवान। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था। राजा सिताब राय को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। शाह शुजा से प्राप्त किया था रणजीत सिंह ने। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था? तो सर आयर कूट था जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था। सर आयर कूट ब्रिटिश जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे दोस्तों। खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट आया था? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा।
पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो सही आंसर रेड ड्रैगन हो जाएगा। रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वर्ष 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद में गिरावट आई थी? सूरत बंदरगाह में गिरावट आई थी। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना या व्यापार केंद्र कहां पर स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापित किया था। सूरत में अपना पहला कारखाना व्यापार स्थापित किया था अंग्रेजों ने। किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल यानी कि 1615 से 1619 तक बिताए थे? तो सर थॉमस रो था जिसने 4 साल बिताए थे मुगल दरबार में। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी? तो प्लासी के युद्ध के बाद, जो 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। वो पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया था? मसाले थे। भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? पुलिकट सबसे पुरानी बस्ती थी। फ्रांसीसी यात्री फ्रेंकोइस बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? 1658 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? तो बक्सर की लड़ाई थी जो 1764 ईस्वी में हुई थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था बक्सर की लड़ाई में। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर था दोस्तों, आलमगीर। प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा ब्लू वाटर नीति को पेश किया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? सूरत में सबसे पहले उतरी थी। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम है? फोर्ट विलियम है, जो कलकत्ता में स्थित है, जिसका निर्माण कराया था अंग्रेजों ने। फोर्ट विलियम कॉलेज है। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पांडिचेरी थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किससे किया था? बीजापुर के सुल्तान से पांडिचेरी का अधिग्रहण किया था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? मीर जफर ने धोखा दिया था। सिराजुद्दौला को मीर जफर ने धोखा दिया था 1757 में प्लासी के युद्ध में। पहला मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच में 1767 से 1769 ईस्वी में लड़ा गया था, जो डैश से समाप्त हुआ था। मद्रास की संधि से पहला मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ 4 युद्ध लड़े थे। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी। बड़गांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1779 ईस्वी में बड़गांव का अधिवेशन हुआ था। 1779 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक राज्य में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब किया था? 1793 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? सिराजुद्दौला ने किया था। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली थे दोस्तों। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मैसूर का बाग यानी कि शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को कहते हैं, टीपू सुल्तान को मैसूर का बाग कहा जाता है। पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? 1673 ईस्वी में पांडिचेरी की नींव रखी गई थी 1673 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीबाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1846 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और डैश को नवाब बनाया गया था।
मीर जफर को नवाब बनाया गया था। सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि किया था? 1765 ईस्वी में संधि की थी। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रेरित था? टीपू सुल्तान प्रेरित था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया था? सुवल्ली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट की शुरुआत किया था। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? सर हारोज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच में हस्ताक्षर किए गए थे? रघुनाथ राव के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। 1773 ईस्वी में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग बने थे। बंगाल की अस्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। कौन से गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहते थे? लॉर्ड बेलिजली थे। लॉर्ड बेलिजली थे जो खुद को बंगाल का शेर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से भी जानते हैं? तो मिंटो मार्ली सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट को 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ली मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष लिखा था? 1882 ईस्वी में लिखा था। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहां पर स्थित है? बॉम्बे में स्थित है। बॉम्बे में। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था रामकृष्ण मिशन। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अहोम विद्रोह 1828 का नेता कौन था? गोमधर कुंवर था। 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? रिचर्ड बेलेजली थे। रिचर्ड बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओबेन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखता था? तो लॉर्ड लिटन था जो ओबेन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखता था। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला सभी डैश के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। किस युद्ध ने एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया था? तो श्रीरंगपट्टनम के युद्ध ने एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया था। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था? कलकत्ता शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था सिराजुद्दौला ने। अगला क्वेश्चन, अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच में लड़ा गया था? तो अंग्रेज और चीन के बीच में अफीम युद्ध लड़ा गया था। 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? कलकत्ता था दोस्तों। कलकत्ता 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत का अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ब्रिटिश राज में सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या हुई थी? तो लॉर्ड मेयोर था जिसकी हत्या हुई थी भारत में। लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा के सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 1882 ईस्वी में की गई थी। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? सर हारोज ने किया था। सूरत की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे?
अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल का अस्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। कौन से गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहते थे? लॉर्ड बेलेजली थे, जो खुद को बंगाल का शेर कहते थे, लॉर्ड बेलेजली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 से ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो बंगाल था दोस्तों, बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? तो असम में था, असम में अहोम वंश का शासन था। तलाताल घर भारत के किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है? असम राज्य में स्थित है। तलाताल घर जो है ये असम राज्य में स्थित हैं। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 10 तक शासन किया था। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। तत्या टोपी की हत्या किस वर्ष हुई थी? 1865 ईस्वी में तत्या टोपी की हत्या हुई थी। व्यक्तिगत की नीति सबसे पहले किस रियासत पर लागू की गई थी? सतारा पर लागू की गई थी 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसने किस अधिनियम को प्रोत्साहित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रोत्साहित किया था भारत के संविधान ने, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट इटली थे। जब भारत को आज़ादी मिली थी, भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? वर्धा में दिया था 1942 ईस्वी में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन की विफलता थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन, जिसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 में बनाया था। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? 1853 ईस्वी में खोली गई थी। बोरी बंदर और ठाणे के बीच पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? अप्रैल 1853 में चली थी। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंटो सुधारों द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी? मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को देश में रद्द किया गया था। 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 1916 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब तक चला था? सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। भारत के किस वायसराय ने अगस्त ऑफर के नाम से जानी जाने वाली घोषणा की थी? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त ऑफर की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 8 अगस्त 1942 को शुरू किया था। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, 1930 के दांडी मार्च के बाद कौन सा विशाल आंदोलन शुरू किया गया था? सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। 1930 के दांडी मार्च के बाद में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से जुड़ा है? सबने अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा है। होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर हुई थी? सिंगापुर में हुई थी।
राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि डैश में दी गई थी। होम रूल आंदोलन के दौरान लोकमान्य की उपाधि दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन, 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है, अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? बीडी सावरकर थे। 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? झंडा सत्याग्रह हुआ था। झंडा सत्याग्रह 1923 में नागपुर में हुआ था। भारत के बिस्मार्क के रूप में किसे जाना चाहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना चाहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? राजा राममोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान डैश के द्वारा रचित था। तो अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में किसने घोषित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। किसने कहा, आधी रात के समय जब दुनिया सोती है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना चाहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन, 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया था कलकत्ता में 1916 ईस्वी में। भारत में लोकनायक शब्द कौन संबंधित है? लोकनायक शब्द से कौन संबंधित हैं? तो जयप्रकाश नारायण है जो लोकनायक कहलाते हैं। जयप्रकाश नारायण हैं। पुस्तक प्रिजन डायरी किसके द्वारा लिखी गई थी? जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रिजन डायरी पुस्तक को लिखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम किस भाषा का दैनिक अखबार है? उर्दू भाषा का अखबार है। पूना समझौते पर महात्मा गांधी और डैश के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत की आत्मा गांवों में बसती है? महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा महात्मा गांधी कहा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की तकनीक को सबसे पहले कहां पर लागू किया था? दक्षिण अफ्रीका में लागू किया था। गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब क्या था? सत्य और अहिंसा से जुड़ाव गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? श्री अरबिंदो ने किया था। माले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1919 में। वर्ष 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। 1909 ईस्वी में माले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1919 ईस्वी में की गई थी। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ले लिया था।
किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने स्थानांतरित किया था। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम था। शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में मारे गए थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां पर हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में आए थे? तो झांसी, नागपुर और सतारा थे जो हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे। झांसी, नागपुर और सतारा थे। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम पेंटिंग थे। अगला क्वेश्चन है, वोडियार देश के शासक थे? मैसूर रियासत के शासक थे वोडियार। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? 1758 ईस्वी में बनाया गया था। भारतीय नागरिक सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के दौरान शुरू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान शुरू की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान। राज्य 6 हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोबिंद सिंह ने लिखा था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। सुगौली की संधि जो 1816 ईस्वी में हुई थी, किनके बीच संपन्न हुई थी? किनके बीच में संपन्न हुई थी सुगौली की संधि? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई थी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मनरो ने किया था। हेक्टर मनरो ने। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 ईस्वी तक चला था। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद का निजाम स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। 1854 में भारत की पहली कपास मिल देश में स्पिनिंग मिल के रूप में स्थापित की गई थी। बॉम्बे में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच किस क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को। भारत सरकार ने 1948 में कोड नाम ऑपरेशन पोलो के तहत देश पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया था। हैदराबाद पर अधिकार कर लिया था। ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में हैदराबाद पर भारत सरकार ने अधिकार कर लिया था। 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र देश था। तो बंगाल गजट था दोस्तों। बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था जिसे प्रकाशित किया था जेम्स अगस्टस हिक्के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शुरू की गई थी। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत की शुरुआत किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी किस अखबार के संस्थापक संपादक थे? राष्ट्र गफ्तार मॉडर्न इंडिया के संस्थापक और संपादक थे दादा भाई नौरोजी। हरबिंगर के रूप में किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को हरबिंगर कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई थी? 1851 में शुरू हुई थी। भारत को डैश अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा
भारत और पाकिस्तान में भारत को विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र का मामला किसके खिलाफ दर्ज किया गया था? भगत सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखा है? बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा है। 1945 में सुभाष चंद्र बोस देश को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस 1945 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मदर पेंटिंग किसने बनाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने ही कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो नई एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, के नेता कौन थे? तो इलाहाबाद के नेता थे मौलवी लियाकत अली। 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद के नेता थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।